एट्थ पे कमीशन का अनाउंसमेंट जब से हुआ है, एक पर एक बवाल चल रहे हैं भैया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेटेस्ट बवाल यह है कि जो एरियर की बात हो रही है वो एरियर नहीं मिलेगा। अब ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? सरकारी कर्मचारियों को हर पे कमीशन में एरियर मिलता है, इस बार कैसे नहीं मिलेगा? सर देखो, बात यह है कि इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा, सरकार ने तो क्लियर ही नहीं किया है। और आपको पता है कि सरकार अगर कोई चीज क्लियर ही नहीं कर रही तो क्या मतलब हो सकता है? तो अब इसका मतलब मैं निकालता हूं, और ये जो बात मैं कह रहा हूं एरियर वाली, इस डॉक्यूमेंट के बेस पे मैं कह रहा हूं। ये संसद में जो डिस्कशन होता है, पार्लियामेंट में जो डिस्कशन होता है, उसके बेस पे जो डॉक्यूमेंट बनता है, देखो लिखा भी है संसद.in, मतलब बिल्कुल सरकारी डॉक्यूमेंट मैंने खोल के रखा है। अच्छा, सरकारी डॉक्यूमेंट में सवाल क्या थे, जवाब क्या थे, और एरियर वाली बात पर सरकार ने क्या किया बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको समझा देता हूं कि भैया एरियर तक हम पहुंचते क्यों हैं, उससे पहले क्या क्या कंपोनेंट होते हैं सरकारी सैलरी में। और उसके बाद एक और तो ये भी चीज देख लो, ऐसी न्यूज हेडलाइन भी आपने पहले कभी देखी होगी कि 157% बढ़ गई सैलरी, 150% बढ़ गई सैलरी, 200% बढ़ गई सैलरी। ये भी बिल्कुल फेक है। हमने इस पर लास्ट टू लास्ट एक वीडियो किया था एपी कमीशन पे, उस पर डिटेल में समझाया था कि ये बिल्कुल फेक न्यूज है। ऐसा कभी नहीं होता कि 150% बढ़ जाए सैलरी, 200% बढ़ जाए सैलरी। और हमने जब लास्ट वीडियो किया तो उसके बाद हमने देखा कि गूगल पे ये हेडलाइन हमको आज मिल ही नहीं रही है, हट गई सारी हेडलाइन भैया। तो कई बार हमें लगता है हमें भी न्यूज वाले फॉलो करते हैं यार, हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग न्यूज की हेडलाइन बदल जाती है। खैर, अपनी तारीफ मैंने कर दी, लेकिन करनी भी चाहिए ना। ठीक है, अब समझो होता क्या है सैलरी में ना। एक तो बेसिक पार्ट होता है, मतलब बेसिक सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी नहीं है, ये बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी के साथ साथ एक डीए भी पार्ट होता है, ये समझो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये समझाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये समझाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डीए समझो क्या होता है। सर महंगाई बढ़ती है, आपको पता है, तो महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस आपको सरकार हर 6 महीने पर देती है। किसी 6 महीने आपको 2% दे दिया, किसी 6 महीने आपको 3% दे दिया, किसी 6 महीने आपको 4% दे दिया। अब ये डिसाइड कैसे करती है सरकार 2% देना है कि 4% देना है? तो इस सीपीसी का जो डेटा आता है, जो महंगाई भत्ता, जो सरकारी डेटा आता है, महंगाई का इंडेक्स आता है, उसके बेस पे सरकार डिसाइड करती है। सरकार डिसाइड करती है इस बार ज्यादा महंगाई बढ़ी है तो 4% दे दो, ज्यादा ठीक ठाक महंगाई बढ़ी 3% दे दो, महंगाई कम बढ़ी तो 2% दे दो, या महंगाई नहीं बढ़ी तो देंगे नहीं। आप करोगे ऐसा थोड़ी होता है। हाँ भाई, ऐसा हुआ है, कोरोना में दिया ही नहीं है सरकार ने। जब तक कोरोना रहा आपको महंगाई भत्ता मिला ही नहीं भैया, सरकारी कर्मचारियों को दिया ही नहीं सरकार ने, पुराना वाला डीए ही मिलता रह गया। ठीक है, पुराना वाला डीए कहने का मतलब, थोड़ा सा आपको डीए समझा देता हूं। ये मैंने खोल रखा है reference.in, ये भी सरकारी डेटा है भैया। अब देखो हुआ क्या, 2006 से लेकर चलता हूं तो आपको डी अच्छे समझ में आएगा। 2006 में जब नया पे कमीशन आया था, कौन सा पे कमीशन आया था? 6 पे कमीशन। तो नया पे कमीशन जब आया था तो 0% डीए, जैसे ही नया पे कमीशन आता है तो डीए बिल्कुल 0 होता है। उसके 6 महीने बाद 1/7/2006, मतलब ये जुलाई, 2% बढ़ा दिया डीए। ठीक है, डीए को कितना बढ़ाया? 2%। अच्छा, उसके 6 महीने बाद 1/1/2007 डीए को 4% बढ़ाया, तब डीए हो गया टोटल 6%। उसके 6 महीने बाद डीए को 3% इसमें ऐड कर दिया, तब हुआ 9%। उसमें फिर 3% ऐड किया, तब हुआ 12%। इस तरीके से डीए को ऐड करते चले जाते हैं। ऐसे ऐड होते 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 2016 तक ये डीए पहुंच गया 125%। यानी कि ये पूरा 6 पे कमीशन का जो टोटल पीरियड था 10 साल का, उस 10 साल में डीए को ऐड करते करते पहुंचाया गया 125%। अब जैसे ही नया पे कमीशन आया, 7वां पे कमीशन, इस डीए को उसमें मर्ज कर दिया जाता है। उसके बाद इंक्रीमेंट अलग डिसाइड किया जाता है। अब देखो डीए को मर्ज करने से क्या होता है, डीए को मर्ज करने से क्या होता है, इसको हटाओ। होता क्या है, ओल्ड पे कमीशन में आपका जो बेसिक होता है, ओल्ड बेसिक, उसमें प्लस टोटल डीए कितना है उसको किया गया ऐड। टोटल डीए कितना पहुंच गया था, हम पिछले पे कमीशन के हिसाब से समझा रहे हैं। ठीक है, ओल्ड बेसिक मान लो किसी का 7,000 रुपए, मान लो टोटल डीए कितना पहुंच गया था, 125%। तो 7,000 का 125% होता है लगभग 15,000 रुपए। ठीक है, तो ये नई बढ़ी हुई सैलरी नहीं है, नई बढ़ी हुई सैलरी अभी डिसाइड होगी। तो ये टोटल हो गया भैया बेसिक सैलरी डीए ऐड करने के बाद। ठीक है, अब अगला फैक्टर इसमें आता है, कहा गया अगला फैक्टर इसमें आता है, डीए समझ में आ गया ना, डीए समझ में आ गया आपको। ठीक है, अगला होता है फिटमेंट फैक्टर। ये फिटमेंट फैक्टर वो चीज है जिसके बेस पे डिसाइड होता है कि नए पे कमीशन में कितनी सैलरी बढ़ेगी, कितने % सैलरी बढ़ेगी। अब लेट्स सपोज नहीं, रियल डेटा ही आपको बता देता हूं। फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन क्या होता है, ओल्ड बेसिक इनटू फिटमेंट फैक्टर, जो भी सरकार ने बोला कि इस पे कमीशन में हम इतना फिटमेंट फैक्टर दे देंगे, इसको गुणा करके न्यू बेसिक आपका बन जाता है। अब पुराने पे कमीशन के अगर हिसाब से हम बात करें तो जिसका ओल्ड बेसिक 7,000 रुपए था, उसमें 2.57 को मल्टीप्लाई कर दिया गया। 2.57 क्या, पिछले पे कमीशन में सरकार ने अनाउंस किया था कि हम ये फिटमेंट फैक्टर दे रहे हैं 2.57, तो ओल्ड बेसिक में फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई किया गया, न्यू बेसिक बन गया। अब मैंने आपको 2 चीजें बताई। एक तो चीज बताई कि 7,000 रुपए जिसका पुराना बेसिक था, उसमें डीए कितना था टोटल 125%, उसके हिसाब से हो गया था टोटल 15,000 रुपया। ठीक है, तो 15,000 रुपए एक्चुअल उसकी सैलरी थी, बढ़ी हुई सैलरी नहीं थी। तो इस 15,000 का कितना हो गया 18,000 रुपए। तो आप अगर 15,000 और 18,000 में गैप देखोगे तो सैलरी कितनी बढ़ी,
20%। तो सर कितनी सैलरी बढ़ी? 150%, 200%, 20% सैलरी बढ़ी है। सिर्फ 20% सैलरी। अच्छा, इस बार तो 20% भी नहीं बढ़ेगी, इस बार 20% भी नहीं बढ़ेगी। अब आप पूछोगे कि 20% क्यों नहीं बढ़ेगा भैया, ऐसे कैसे, पिछली बार तो 20% बढ़ा, तो इस बार क्यों नहीं बढ़ेगा? तो इस बार क्यों नहीं बढ़ेगा जरा ये समझो। सर 6 पे में जिनका 7,000 था, 7 पे में हमने देखा 18,000 हो गया उसका बेसिक। कैसे हो गया? 20% ऐड किया गया सैलरी में, ठीक है, डीए हुए समझ करके। अब अभी 18,000 रुपए हम बेसिक लेते हैं सैलरी, ठीक है, नए पे कमीशन में 8 पे कमीशन के लिए। तो 18,000 में बेसिक अगर किसी का 18,000 है, डीए ऐड होगा। और डीए कितना है? आओ जो दिखाई देता हूं इसको भी। डीए देखो भैया, ये 2016 से जब से 6 पे कमीशन आया था, टोटल आप देखोगे बढ़ते 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 कहां गया? दिसंबर 2020, 23, हम कहा जुलाई 2025, मतलब जुलाई 2025 में जो डीए अनाउंसमेंट हुआ था और दिसंबर तक चल रहा है, वो पहुंच गया है 58%। अच्छा, इसकी भी क्लैरिटी नहीं है कि जनवरी से नया डीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। जनवरी आ चुका है, जनवरी आज हम बात कर रहे हैं 3 तारीख को, 3 तारीख तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है भैया कि अब इसमें 2% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, 3% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो ये नया बवाल है। तो चलो हम दिसंबर तक के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, मान लेते हैं जनवरी में नहीं मिल रहा है, नेगेटिव न्यूज है लेकिन है तो है। तो 2025 जुलाई 2025 के हिसाब से 58% डीए है अब तक। आपका ये सवाल हो सकता है कि भैया पिछली पे कमीशन में 125% डीए, इस पे कमीशन में 7 पे कमीशन में सिर्फ 58% डीए क्यों? क्योंकि बीच में कोविड आया था ना, डीए बढ़ाया ही नहीं गया था ना। और पिछले पे कमीशन में जो डीए 2%, 3%, 4%, 4% तक आपने देखा, कई बार 6% भी था, 10% भी था। इस पे कमीशन में, मतलब 7 पे कमीशन में 3 से ऊपर का आंकड़ा गया ही नहीं है, 3% रहा है। तो इसलिए इस बार का डीए भी टोटल कम हो गया। अब आओ कैलकुलेशन समझते हैं। सर 18,000 में आप 58% ऐड कर दो, तो 58% ऐड करने का मतलब तकरीबन ये 28,000 रुपए के आसपास आएगा, तकरीबन। ये डीए ऐड करने के बाद हुआ। अब इस 28,000 में 28,000, सॉरी यहां कॉमन नहीं आएगा, अगर इस 28,000 में आप 20%, हम पिछली बार वाला ही ले रहे हैं कि 20% सैलरी बढ़ा लो भैया, तो 18,000 में 20% ऐड करने के बाद कितना होता है? 34,000 रुपये, 34,000 रुपए। तो 34,000 रुपए हो गई नई बेसिक, जिनकी 18,000 रुपए बेसिक थी। अब फिटमेंट फैक्टर कितना हुआ ये निकाल लेते हैं, सरकार अनाउंस बाद में करेगी, हम पहले निकाल लेते हैं। तो हम भैया पहले निकाल लेते हैं। तो न्यू बेसिक हुआ 34,000 रुपया और पुराना बेसिक था 18,000 रुपया। तो आप अगर 34,000 रुपये को 18,000 रुपए से डिवाइड करोगे ना चाचा, तो आता है तकरीबन 1.8 तकरीबन। तो फिटमेंट फैक्टर सरकार कितना देगी आपको इस बार? अगर 20% दिया, 20 सैलरी इंक्रीमेंट, तो फिटमेंट फैक्टर होगा 1.8। डिमांड कितनी है? डिमांड है 2.57, तो दे ही दो, 3 तो दो, 4 तो दो, 4 तक की डिमांड है। आपको लगता है कि सरकार 2.5 दे देगी, 3 दे देगी, 4 दे देगी? अरे 20% इंक्रीमेंट देने के बाद फिटमेंट फैक्टर 1.8 आ रहा है, तो 1.8 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है अगर सरकार को 20% इंक्रीमेंट देने का मूड हुआ तो, ठीक है। 2.5 तो मुझे नहीं लगता हो सकता है, 3 तो कतई नहीं लगता, और 4 तो इम्पॉसिबल है। अब उसके बाद अगली बात एरियर पे आते हैं हम। सर एरियर क्या? नवंबर 2025 से फाइनली ये अनाउंसमेंट हो गया था कि 6 पे का लागू वाला खेल। तो नवंबर 2025 से 18 महीने बाद बोला गया। अब ये 18 महीने कहां से आ रहा है, कैसे निकाल लिया मैंने 18 महीने? अपनी मर्जी से बोल रहा हूं क्या? नहीं, अपनी मर्जी से तो मैं कुछ बोलता ही नहीं, आपको पता है ना, सारा अभी डेटा बोलता हूं। अभी संसद वाली फाइल खोल रहा हूं। संसद में देखो, यहां पर सवाल पूछा गया कि गवर्नमेंट ने जो 8 पे बढ़ाने का डिसीजन लिया है, उसमें जो डिले हुआ है, उस डिले का भुगतान सरकारी कर्मचारियों को कैसे करेगी सरकार? जरा बताओ भैया, एरियर देगी, क्या करेगी, कैसे करेगी? तो ये जवाब है नीचे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जवाब क्या है? सेंट्रल पे कमीशन हैज ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है भैया, टेंशन ना लो। और बनने के बाद कहा गया, द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ 8th पे कमीशन shall be decided by the government. Government will make appropriate provision of funds for implementing the accepted recommendation for 8th CPC. मतलब 8th पे कमीशन के लिए एरियर कितना होगा, कब से मिलेगा, ये डेट डिसाइड किया जाएगा। तो ये देख करके एक न्यूज भी मैं आपको दिखाता हूं, ये पंजाब केसरी न्यूज है, इन्होंने छापा भी ये बात कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार सही समय पर तय करेगी। 1 जनवरी से 8 पे कमीशन तो चालू कर दिया, लेकिन लागू कब से होगा, सही समय पर तारीख करेगी। अभी समय पता नहीं है। तो मिड ऑफ जो 27 भी कहा जा रहा है, वो भी क्लियर नहीं। हम स्वीकार की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए उचित फंड का इंतजाम करेंगे, सरकार पहले पैसे से जुगाड़ करेगी। इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि एरियर 1 जनवरी 2026 से देने पर अभी सहमति नहीं है। तो क्या 1 जनवरी 2026 से जो 8 पे कमीशन लागू नहीं, मतलब स्टार्ट हो गया है, एरियर मिलेगा? साफ साफ ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, सहमति नहीं है। ठीक है भैया, तो 18 महीने वाली बात भी आ गई और सहमति नहीं है ये बात भी आ गई। हालांकि ये कंफ्यूजन वाली बात है, सहमति नहीं है ये बोला है। अब एरियर वाली बात पे आता हूं।
अब ये नवंबर 2025 में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नवंबर 2025 वो डेट है जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गया था, सरकारी दस्तावेज में लिख दिया गया था कि नवंबर 2025 से ठीक है भैया काम चालू है। तो उससे 18 महीने कहा गया है, तो 18 महीने का हो गया लगभग मई 2027 तक। तो अगर एरियर नहीं मिलता है, अगर हम कह रहे हैं, हालांकि सरकार भैया इतनी क्रूर नहीं होगी, दे देगी एरियर, इतना दया भाव तो होगा ही, और पिछले पे कमीशन मिला है तो इस पे कमीशन में देना चाहिए। लेकिन अगर मान लो नहीं दिया, मूड नहीं हुआ देने का, नहीं देंगे, मैं जाओ जो करना कर लो, अगर ऐसा हुआ तो देखो अगर किसी की सैलरी 2000 रुपए पर मंथ बढ़ी है ना और 18 महीने तक एरियर उसको नहीं मिला तो उसको तकरीबन 36,000 का लॉस होगा। और किसी की सैलरी अगर 5,000 रुपए पर मंथ बढ़ी है ना, 18 महीने तक उसको नहीं मिला कुछ, तो लगभग 90,000 का उसको लॉस होगा। किसी की सैलरी अगर 10,000 रुपए पर मंथ बढ़ी है ना और 18 महीने तक कुछ नहीं मिला तो लगभग 1,80,000 का लॉस होगा। तो कर्मचारियों को तो लॉस होगा अगर एरियर नहीं मिला तो। अब एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सरकार ने इस पर क्लैरिटी नहीं दी है। आपको क्या लगता है? दो कंसर्न है यहाँ पे, एक तो एरियर का कंसर्न है, दूसरा डीए कब मर्ज होगा जरा ये बताओ, वो भी कंसर्न है। अभी तक डीए भी मर्ज नहीं किया गया। प्लस डीए के साथ एक और कंसर्न है भैया, जनवरी 2026 में न्यू डीए अनाउंस होगा कि नहीं होगा? कि सरकार ये बोले कि हमने 8 पे अनाउंस कर दिया है, अब डीए नहीं बढ़ेगा, अब डीए फ्रीज हो गया। तो ये तीन कंसर्न है। तो आप अगर सरकारी कर्मचारी हो तो अपने पूछिए बॉस से, सरकार से पूछिए, हमको तो नहीं पता, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है, और ये अनाउंसमेंट नहीं है इसका मतलब सरकारी कर्मचारियों को नुकसान। अब ये एनालिसिस, ये कैलकुलेशन आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, क्योंकि इतना डिटेल में मैंने तो यूट्यूब पे नहीं देखा भैया कोई इतना डिटेल में बताएगा। बड़ी मेहनत लगती है इतना समझने में और समझाने में। मैं सरकारी कर्मचारी हूं नहीं, फिर भी सरकारी कर्मचारियों को पूरा सैलरी समझना, वेतन समझना, ये समझना, फिर आपको समझाना बड़ी मेहनत का काम है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ये एनालिसिस आपको कैसी लगी भैया, और इसको शेयर करिए सारे कर्मचारियों के पास, क्योंकि ये कंसर्न सॉल्व होना जरूरी है, नुकसान इससे बड़ा है। चलो भैया आज के लिए इतना ही। दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन क्या सच में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी उतनी बढ़ेगी जितनी उम्मीद की जा रही है? सागर सिन्हा सर ने आज की वीडियो में इसी सच्चाई को उजागर किया है। उन्होंने बताया है कि अक्सर सरकार जो वादे या संकेत देती है, असल में जमीन पर वैसा नहीं होता। आंकड़े कुछ और कहते हैं और अंतिम फैसला कुछ और ही निकलता है। कई कर्मचारी इतनी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, उतना मिलना शायद आसान नहीं होगा। बजट, आर्थिक स्थिति और कई सरकारी नियमों के कारण सैलरी बढ़ोतरी उम्मीद से कम भी हो सकती है। यानी जो खुल गया भेद बताया जा रहा है, उसकी पूरी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। सागर सिन्हा सर ने इस वीडियो में साफ साफ समझाया है कि आखिर सरकार क्या कर सकती है और कर्मचारियों को वास्तव में कितना फायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही सच जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।